वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है। 16 तारीख को जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी उसके रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है। तो हमें आज डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, अगर हमें एक डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो हम एक लेने की कोशिश करेंगे वो ट्रेड। 16 तारीख का सेशन अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो जाकर वॉच कर लो। तो उसमें हमने ये वाला जो मोमेंटम था वो हमने कैप्चर किया था। अभी थोड़ा आ सकता है, हम देखेंगे, एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड लिया नहीं है, आप देख सकते हो। देखेंगे, ये मैंने कॉल ऐड करके रखे हैं। तो डाउन साइड का ही ट्रेड हमें लेना है, तो हम एक शॉर्टिंग की पोजीशन ही बनाएंगे। थोड़ा ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके नीचे अगर आने की कोशिश करता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आज का दिन अगर छोड़ देंगे तो एक्सपायरी को अभी 2 दिन बाकी है, तो हम प्रीमियम थोड़ा कैप्चर करने के बारे में ही सोचेंगे। ज़्यादा भी प्रीमियम हम लेंगे नहीं, और ज़्यादा भी पास का हम लेंगे नहीं अभी प्रीमियम। देखते हैं। देखो, इस दिन 16 तारीख को अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो देख लो ये सेशन। यहाँ पर हमने अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड बनाया था। ये बहुत देर तक साइडवेज ही था, बट उसके बाद में ये जब मोमेंटम दिया इसने तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया था ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन में। उसके बाद में हमने ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड पकड़ा था यहाँ पर। आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग दोनों के हिसाब से आप पकड़ सकते हो। तो ये वाला हमने ये जो टारगेट बताया था इसके डॉट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा इस पर कैप्चर कर दिया। और उसके बाद में मैंने ट्रेल कर दिया था यहाँ पर, इसी जगह पर 430 के पास मैंने ट्रेल किया था। तो उसके बाद में ये नीचे भी आया, बट हमारा वो 430 का जो ट्रेलिंग था वो हिट नहीं हुआ, और उसके बाद में फिर से यहाँ पर ऊपर जाके फिर क्लोज कर दिया उसने। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, बट ओवरऑल डे हमारा लॉस में था क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की क्वांटिटी थोड़ी बड़ी होती है। तो इसकी वजह से ओवरऑल तो हम लॉस में थे, बट थोड़ा सा रिकवरी हो गया। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम एक डाउन साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, हम ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रहेगा हमारा, बट देखते हैं, आने दो इसको थोड़ा। ये 16 तारीख का ही प्रीमियम है 46,700 का, ये जो हमने कैप्चर किया था ये लगा हुआ है यहाँ पर। मैं थोड़ा इसे चेंज कर देता हूँ, मुझे थोड़ा 12 मिनट में थोड़ा वॉच करना है इसको, बैंक निफ्टी को। हाँ ठीक है। तो आज हमें सिर्फ डाउन साइड का ही देखना है, जब तक हमारा डाउन साइड में टारगेट एक कंप्लीट नहीं होता है तो तब तक हम डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है, बट यहाँ पर इसे निकलने दो तो मैं एक ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, हम एक ट्रेड बना लेते हैं। ओके, तो हमने एक ट्रेड बना लिया है। 185.5 पे हमारा एंट्री हुआ है यहाँ पर। तो इस जगह पर मैं प्रीमियम लगा देता हूँ। 46,900 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है। तो ये रहा वो कॉल जो मैंने शॉर्ट किया है। हमें कितने पे शॉर्ट हुआ है? 185.5 पे हमें शॉर्ट हुआ है वो। तो 185.5 मैं 185 पे ड्रॉ कर देता हूँ। 185। ओके, तो इस जगह पर हमारी शॉर्टिंग हुई है। यहाँ से हम 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, ज़्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं है, और 50 पॉइंट के हिसाब से हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है हमारा। 1:1 के हिसाब से हमें बुक करना है। अगर हमें ज़्यादा मिलता है तो ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस भी जाता है तो भी ठीक है, मैं सिस्टम में ही डाल दूंगा स्टॉप लॉस। तो एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 235 के आसपास हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 235 पे मैं सेट कर देता हूँ इस पर 235। ओके, तो हमारा ट्रिगर लग चुका है। यहाँ पर आने की 250 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से निकलता है तो फिर 46,100 के आसपास भी आने की कोशिश कर सकता है ये। तो देखते हैं। पहले तो एक इसने डाउन साइड में थोड़ा मोमेंटम दे देना चाहिए ताकि हम थोड़ा सेफ हो जाए। मैंने स्टॉप लॉस की लाइन मैंने ड्रॉ करके नहीं रखी है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो 235 पे हमारा स्टॉप लॉस है। मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 235। ओके, तो इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस है। अभी अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट के पास आया था और हमें अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा था यहाँ पर, बट यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा हमें तंग करे ये। तो ये इसके लिए एक सपोर्ट है अच्छा खासा, बट देखेंगे यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। हम तो ट्रेड में है, हमें अच्छा खासा पॉइंट भी मिल रहा है। मैं 50 पॉइंट जो था हमारा वो भी हिट हो चुका था। 50 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ
तो यहाँ से ये 58 पॉइंट के आसपास नीचे आया था, बट हमारा टारगेट जो है वो हिट नहीं हुआ था। तो आपको पता होगा मैं टारगेट के पास अगर आता नहीं है तो मैं ज़्यादा यहाँ पर छेड़खानी करता नहीं हूँ, बस मैं ट्रेल कर दूंगा इसको। क्योंकि अगर देखो प्रोबेबिलिटी होती है बट चांसेस दोनों भी होते हैं। आपको पहले प्रॉफिट करने से पहले आपको लॉस आपको कितना देना है वो आपको डिसाइड करना ज़रूरी होता है। तो अभी अगर हमें 50 पॉइंट के आसपास मिल रहा था, उसके ऊपर अगर मिल रहा था, तो मैं लॉस ये देने ही नहीं वाला हूँ। 50 पॉइंट का अगर मुझे लॉस हो रहा है तो वो मैं दूंगा नहीं, अभी मैं 200 पे ही इसको ट्रेल कर दूंगा, ताकि अगर ये पलट के जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो सभी होती है ना, कि हो सकता है कि ये चला जाए ऊपर के साइड में, हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसके अपोजिट में काम करे। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, जैसे मैंने मार्केट को देखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट अभी अगर मुझे 50 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहा था तो मैं ये जो 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो मैं देने नहीं वाला हूँ। मैं इसको 200 पे 200 पे मैं इसको ट्रेल कर दूंगा। मैं यहाँ पर सिस्टम में मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ताकि अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो फिर हमें उतना नुकसान होगा नहीं। तो छोटी क्वांटिटी हो या बड़ी क्वांटिटी हो, जो भी हो, आपको उसी तरह से सोचना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट दिखता है उससे मतलब नहीं होता, आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना मिलता है उससे ही मतलब होता है। तो आप एक क्वांटिटी से करो, एक लॉट से करो या 100 लॉट से करो, आपको सोचना उसी तरह से है जिस तरह से आप ट्रेड करते हो, ठीक है। तो मैंने अभी ट्रेल कर दिया इसको। अभी अगर हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे तो हमारा 15 पॉइंट के आसपास अभी स्टॉप लॉस है। तो ठीक है, 15 पॉइंट के आसपास, क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल नहीं करना चाहता, ताकि अगर ये वापस आता है यहाँ पर तो हो सकता है कि ये प्राइस के पास आ जाए और उसके बाद में नीचे के साइड में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पर आ सकता है, उसके बाद में नीचे के साइड में जा सकता है। तो देखेंगे, अगर यहाँ से ही निकलता है तो फिर इसके आसपास भी आएगा नहीं है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैं उसे अप साइड में दे रहा हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास है। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगाया था उसके आसपास ही है। तो देखते हैं, हाँ हो सकता, आई थिंक हो जाएगा। एक अगर हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाता है तो ठीक है। वैसे भी जो हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो तो हमने ट्रेल कर दिया था, तो 15 पॉइंट के आसपास ही हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, ज़्यादा जाएगा नहीं। क्योंकि हो सकता था कि यहाँ से थोड़ा अपसाइड में भी निकल जाए। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है, 198 पे 200 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो कर सकता है, हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस निकल गया हमारा। ओके, तो 15 पॉइंट के हिसाब से हमारा गया, 185 पे एंट्री थी, 200 पे हमारा आज स्टॉप लॉस हो गया। तो 224.25 का हमें लॉस हो गया आज। तो देखते हैं, अभी अभी भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। देखते, थोड़ा इसे वॉच करेंगे, और अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही गया है। तो अगर चांस मिलता है हमें तो हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मेरा 50 पॉइंट के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस चला जाता तो फिर मैं कोई ट्रेड बनाता नहीं, बट अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है तो एक हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। देखेंगे, अगर मिलता है तो ही हम लेंगे, नहीं तो फिर हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं ये जो यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, देखो फिर से रेजिस्टेंस के पास आया है। तो हमने कल के 16 तारीख के दिन भी यहाँ पर एक ट्रेड पकड़ा था। हो सकता है कि हमें आज भी एक ट्रेड मिल सकता है। इसके नीचे थोड़ा निकलने की अगर कोशिश करता है ये, तो हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे डाउन साइड के लिए। देखो अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर मैंने वो निकाला नहीं होता तो देखो ये 300 का हाई मार्कर आया है। तो वैसे भी हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 230 के आसपास ही कहीं पर था, तो वो तो हिट हो गया होता हमारा, और उसके बाद में भी ये ऊपर गया। तो ट्रेलिंग करने के बाद में हमें एक चांस मिल गया कि हम फिर से एंट्री एक बना सकते थे। तो देखते हैं, अगर ये आता है हो सकता है कि एक मूवमेंट दे दे। देखते हैं, एंट्री करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा यहाँ पर देखना, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है, फिर से हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर चला जाए। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा देख रहा हूँ, यहाँ पर एक चांस मिल सकता है। और हो सकता है कि हम अभी देखो यहाँ पर हमारी एंट्री इस जगह पर हुई थी, थोड़ा ऊपर के साइड के प्रीमियम में भी हमें मिल सकता है अभी ये। ओके, 46,800 का ही मैं कर देता हूँ शॉर्ट अभी। 46,800 का मैं ले रहा हूँ इसमें। रुको, मैं चार्ट में लगा देता हूँ। तो ये प्रीमियम हम देखेंगे अभी।
ओके ठीक है। मैंने ऑर्डर लगा लिया। मैं दिखा देता हूँ आपको कितने पर मिला है मुझे। 248.30 पे मिला है, थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है। 248.30 पे मिला है। 46.800 का हमने सी शॉर्ट किया है अभी। तो 242 241 पे शुरू है ये, मतलब अभी मैं 248.30 तो यहाँ पर डाल देते हैं 248.30। तो यहाँ से भी हम थोड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, बट ठीक है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं हम। तो इसके ऊपर ही हो जाएगा ये। थोड़ा प्रीमियम अपसाइड में शॉर्ट किया है ताकि हो सकता है कि हमें ज़्यादा प्रीमियम मिल जाए, इसलिए मैंने ये प्रीमियम शॉर्ट किया। मैं इतना ज़्यादा प्रीमियम शॉर्ट नहीं करता हूँ, बट अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखोगे तो ये एट द मनी के थोड़ा आसपास ही है। तो 46,800 का जो कॉल है वो ये है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा आसपास का ही शॉर्ट किया है। तो ये भी हम जो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में ही डाल देते हैं। अगर होता है हिट तो होता है, ठीक है, दे देंगे फिर इसको 299 300 पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। 248 है, 300 पे मैं डाल देता हूँ इसको। तो 300 का हम एक स्टॉप लॉस डाल देंगे। ताकि अगर ये फिर से हमारा स्टॉप लॉस अगर करता भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जितना देना चाहते हैं उतना देंगे, ज़्यादा हम देंगे नहीं इसको। 300 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड है। अभी सेकंड ट्रेड क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, इसकी वजह से मैंने सेकंड ट्रेड बनाया। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो फिर मैं अगर मेरा डायरेक्ट स्टॉप लॉस ही हिट होता 50 पॉइंट का तो मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला था इसमें। बट 15 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस गया तो एक चांस बनता है इसमें, हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए, तो इसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया। बट देखते हैं, अभी एक देखो निकलने की कोशिश तो की, फिर से ये थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करा, देखते हैं। एक मोमेंटम इसने दे देना चाहिए डाउन साइड में। हमारे टारगेट के जो 46,360 के आसपास जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसके आसपास ही मैं पहले पकड़ के चलूँगा, क्योंकि यहाँ से ही सपोर्ट एक दिया था इसने। तो कल का भी हमारा अगर टारगेट आप देखोगे कल के हिसाब से तो यही हमारा टारगेट था 46,300 के आसपास। तो 46,300 के आसपास ये आया भी था। तो आज भी हम यही टारगेट पकड़ के चलेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ही हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर आता है तो एक अच्छा खासा हमें प्रीमियम मिल सकता है, मतलब लॉस रिकवर होने के बाद में भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आज देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने जैसे बताया, देखो सपोर्ट था, हो सकता था हमारे अपोजिट में भी जाने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से ही हमें जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना पड़ता है, क्योंकि मेरा टारगेट तो नहीं आया था, बट मेरा जो ट्रेलिंग जो 50 पॉइंट के हिसाब से था तो 50 पॉइंट उसने दे दिया था। अब 50 पॉइंट देने के बाद में भी अगर मैं उसे 50 पॉइंट का ही लॉस दूँ तो वो बराबर बात नहीं है, भले ही मेरा टारगेट नहीं आया। टारगेट अगर आ जाता तो मैं क्वांटिटी भी बुक कर लेता उसकी, बट टारगेट नहीं आया था और 50 पॉइंट के हिसाब से आ गया था, इसलिए मैंने ट्रेल कर दिया उसको। तो देखते हैं, मैंने 300 का स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल दिया है और एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। अगर ये भी हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर हमारा आज दिन ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो कोई ट्रेड करने नहीं वाले, फिर मैं कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं फिर मैं। तो आज हमारा लॉस में हो जाएगा फिर वो। ठीक है, ये देखो सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा तंग कर रहा है ये जगह पर। होता है जब मेरा एनालिसिस गलत होता है तो कंटिन्यूसली 2-3 दिन गलती हो जाता है वो, तो मुझे आदत पड़ चुकी है उसकी। क्योंकि देखो अगर मोमेंटम के हिसाब से देखोगे आप तो ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इतना मोमेंटम मतलब थोड़ा वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है, हमें तंग कर रहा है ये। और चांसेस है, देखते हैं। देखो रेंज में ही है ये, अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ से अगर देखोगे तो रेंज में है। तो एक मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ से एक थोड़ा नीचे की साइड में एक मोमेंटम हमें देने की कोशिश कर सकता है। तो यही हम सपोर्ट पकड़ के चल रहे हैं इसके लिए। तो देखते हैं, आता है तो अच्छी बात हो जाएंगी, फिर हमें मतलब आज भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो होने के चांसेस तो ज़्यादा ही रहते हैं प्रॉफिट, और देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं तभी भी हम स्टॉप लॉस देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर नहीं दोगे तो आप देख सकते थे वो प्रीमियम 300 के मतलब 300 का हाई लगा चुका था। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं दिया होता और इसी होप में बैठे कि 50 पॉइंट कैप्चर करना है, ये वापस पलट के आएंगे, वो वापस कभी आता नहीं है फिर, और होता है कि अपोजिट में चला जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने सेशन में बताया था जब कौन सा मूवमेंट, हाँ आई थिंक यही मोमेंटम था, नहीं सॉरी ये मोमेंटम था आई थिंक,
तो हाँ, यही मोमेंटम था। मैंने यहाँ पर ही बताया था आपको कि हो सकता है कि यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट दे दे, तो इसलिए मैंने मेरा जो पोजीशन है वो 17 के आसपास 18 के आसपास मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद में ये जो मोमेंटम दिया उसने इतना प्रीमियम बढ़ाया उसका, तो वो एक्सपायरी का दिन था। तो एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम ऑलमोस्ट मतलब लो उसका 7 का था, तो 7 रुपये से वो 400 रुपये का हाई मार्क दिया था। तो समझ सकते हो आप कितना नुकसान हो सकता है। और ऑप्शन सेलिंग है तो ऑप्शन सेलिंग में हमें एक लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है। 7 रुपये का प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो ही होगा, उसके नीचे तो जाने नहीं वाला है। बट 7 रुपये का वो प्रीमियम 400 रुपये चला गया, तो नुकसान होने के चांसेस भी बढ़े रहते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लेकर ही चलना पड़ता है। स्टॉप लॉस अगर होता है तो फिर निकल जाना है, क्योंकि देखो मार्केट तो हमेशा ओपन होने वाला है, सैटरडे संडे छोड़ के हमेशा ओपन ही होने वाला है। तो हम आज नहीं तो फिर कल देखेंगे, ऐसा कल हमें ट्रेड मिल सकता है। बट एक ही दिन में अगर आप इतना बड़ा नुकसान कर दोगे तो वो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसकी वजह से स्टॉप लॉस अगर आता है हमारा, तो स्टॉप लॉस पे ही निकलना समझदारी होती है। तो अभी आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है, 4-5 पॉइंट से ही दूर है अभी। तो हो सकता है ये भी स्टॉप लॉस हमारा ले ले आज के दिन। देख सकते हो ये लॉस लॉस शुरू है अभी हमें, थोड़ा ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है ये हमें। ठीक है, चलता है, होता है। मैंने बहुत बार देखा है, जब ये स्टॉप लॉस करने पे आता है तो मेरा कुछ एनालिसिस काम नहीं करता है तब, तो फिर मैं भी स्टॉप लॉस दे देता हूँ उसको, मार्केट को। अगर मार्केट चाहता है कि स्टॉप लॉस लेना चाहता ही है तो फिर हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रॉफिट देता है तो वो कंटिन्यू में प्रॉफिट देता रहता है हमें। तो अगर ये स्टॉप लॉस मांगता है तो मैं स्टॉप लॉस भी दे देता हूँ इसको। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास है, 7 पॉइंट से दूर है, 5 पॉइंट से हो गया, आई थिंक हो ही गया होगा, नहीं 2 पॉइंट से दूर था स्टॉप लॉस। अभी 98 पे हिट किया इसने। अभी अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर हम सेशन ही क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर मैं कोई ट्रेड करने भी नहीं वाला हूँ वैसे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका था। और अभी ये सेकंड स्टॉप लॉस है, अगर ये भी हिट हो जाता है तो फिर हाँ हो गया, ठीक है। तो हमारा ये भी स्टॉप लॉस निकल चुका है, 300 का हमारा ट्रिगर लगा हुआ था, तो ये भी स्टॉप लॉस जा चुका है। 999.75 पे 999.75 का हमें लॉस हुआ है आज के दिन। तो ये ब्रोकरेज लगने के बाद में ये आई थिंक 1100 रुपये के आसपास ही होगा, क्योंकि 100 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा। देखते कॉन्ट्रैक्ट नोट में 106 का एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगेगा इस पर, तो ये 1100 रुपये के आसपास ही हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस चला गया तो चला गया, देखते हैं अभी मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ आज के दिन, क्योंकि सफिशेंट है अभी। हमने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया इसकी वजह से सेकंड ट्रेड में रिस्क लिया, ताकि हो सकता था कि अभी ये रेजिस्टेंस के पास ही था, तो हो सकता था कि एक चांस था इसका नीचे आने के लिए। तो अभी ये नीचे तो आया नहीं, बट हमारे स्टॉप लॉस दोनों उड़ा दिए इसने। पहले इसमें ही हमें प्रॉफिट हो गया होता, बट सिंगल क्वांटिटी रहती है तो हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में वैसे सोचते नहीं है, क्योंकि अगर टारगेट आता है तो टारगेट डिसाइड किया है तो टारगेट के हिसाब से ही सोचना पड़ता है। और 50 पॉइंट के ऊपर उसने दे दिया है, उसमें हमें 50 पॉइंट के ऊपर हमें प्रॉफिट दिख रहा था, बट हमने वो बुक नहीं किया था क्योंकि टारगेट नहीं आया था। तो उसके बाद में वो स्टॉप लॉस को उसने हिट कर दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, और अभी ये सेकंड स्टॉप लॉस है, ये भी इसने हिट कर दिया है। तो अभी हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी 11 बजे से अभी ये साइडवेज ही हो गया है। यहाँ से देख सकते हो आप 3 घंटे के आसपास ये साइडवेज ही था। इसने ये डाउन मूवमेंट दिया, तो इसमें जब अपसाइड में जाने लगा तो हमारा स्टॉप लॉस एक हिट हो गया। हमने एक फिर से ट्रेड बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया, बट वो फिर से हमारे अपोजिट में चला गया। तो ठीक है, वो चलता है। यहाँ पर देख सकते हो 11:32 को मैंने ट्रेड बनाया था। तो इस जब ये नीचे आने लगा यहाँ पर, तो इस जगह पर हमने ट्रेड बनाया था, बट ये हमारे अपोजिट में चला गया और हमारे जो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर कहीं पर निकल गया।
तो आज हम यहीं पर क्लोज़ कर देंगे डे को, क्योंकि अभी हम कंटिन्यू प्रॉफिट में हैं। आई थिंक 4 दिन हो गए होंगे लॉस होके। तो 2 तारीख को हम पकड़ सकते हैं, 2 तारीख को एक लॉस था, उसके बाद में 13 तारीख को एक लॉस था, उसके बाद में एक 16 तारीख को हमें लॉस था, और ये आज भी एक लॉस ही है। तो कभी कभी हो जाता है कंटिन्यूसली हमारे अपोजिट में जाता है। अपोजिट में जाता है इसका मतलब ये है कि देखो ये कंटिन्यूसली वन डायरेक्शनल मूवमेंट ही कर रहा है, तो इस ऐसे मोमेंटम में थोड़ा सा हो जाता है लॉसेस, एनालिसिस के अपोज में चला जाता है ये। बट अगर पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो पैटर्न के हिसाब से इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो हो सकता है कि एक इसका जो टॉप है तो इसके आसपास भी आने की कोशिश कर सकता है 46,840 से लेकर, ये जो हाई है 46,890 का, तो यहाँ पर भी टच करने की कोशिश कर सकता है, और 47,000 के आसपास भी टच करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी तो हमें डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना था, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया भी था, यहाँ पर भी एक ट्रेड बनाया था, बट दोनों हमारे ट्रेड फेल हो गए, तो अभी हम कोई ट्रेड करेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।